ईरानी डेलीगेशन के विमान को एस्कॉर्ट किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। पाकिस्तानी एयर स्पेस में आने के बाद एस्कॉर्ट किया गया। वार्ता के मद्देनजर इस्लामाबाद में सुरक्षा भी एक बार फिर से बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो ये देखिए, जब ईरानी डेलीगेशन पहुंचा, अब्बास अराक्ची पहुंचे, उस दौरान की ये तस्वीरें। और इस दौरान अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया। नाकाबंदी हटने पर ही वार्ता होगी। अराक्ची की तरफ से साफ किया गया, धमकी दबाव में वार्ता नहीं होगी। यूएस को शर्तों का सम्मान करना होगा। नाकाबंदी युद्ध विराम का उल्लंघन है। तो नाकाबंदी को लेकर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जब तक नाकाबंदी नहीं हटाई जाएगी तब तक आगे वार्ता नहीं होगी। और एक और बड़ी खबर सऊदी मीडिया के हवाले से, यह बहुत बड़ी खबर है। रविवार को हो सकती है शांति वार्ता, ईरान यूएस के बीच हो सकती है सीधी बात। ईरान यूएस डेलीगेशन की वार्ता कल यानी कि रविवार को संभव है। अल अरबिया को पाकिस्तानी सूत्र से मिली है यह बड़ी जानकारी। ईरान वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान आया सामने। विटकॉफ कुशनर जाएंगे पाकिस्तान। कैरोलिन लेविट का बयान, ईरानी डेलीगेशन से वार्ता हो सकती है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान ने आमने सामने वार्ता का अनुरोध किया है। और वहीं एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान नहीं जा रहे इस बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। शांति वार्ता में शामिल होने की अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। अगर वार्ता आगे बढ़ती है तभी इस्लामाबाद जा सकते हैं जेडी वेंस। यानी कि अमेरिका को भी कोई खास उम्मीद इस दूसरे दौर की वार्ता से नहीं है। तो देखिए, जेडी वेंस को लेकर यह बड़ी खबर है और यह कहा जा रहा है कि इस बार इस्लामाबाद नहीं जा रहे, बल्कि जो दो नाम अभी तक सामने आए हैं, जैसा आपने कैरोलिन लेविट को सुना जो कि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव हैं, उन्होंने बताया कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर डेलीगेशन में जाएंगे। तो यूएस ईरान में वार्ता राउंड 2, और अगर ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता होती है तो कैसी होगी और उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। और आईडीएफ किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। एक तरफ वार्ता राउंड 2 तो दूसरी ओर अमेरिका की भी तैयारी, और इजराइल डिफेंस फोर्स किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ईरान के बीच फिर बातचीत मुमकिन बताई जा रही है। आपको बता दें, ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई। अब्बास अराक्ची पहुंचे, इस्माइल बकाई पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील पर सीधी बात होगी। इस दौरान सीजफायर और वार्ता का पूरा फ्रेमवर्क तैयार है और अमेरिका ईरान के प्रतिनिधियों में आमने सामने टेबल पर होगी बात। अब स्थायी शांति समझौते का रोड मैप तैयार हो सकता है। बिल्कुल, आप देखिए, दोनों पक्ष पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। पहले दौर की वार्ता तो फेल हो गई, आपको पता है। दूसरे दौर की वार्ता एक बार फिर कैंसिल हुई। 11 अप्रैल को क्या हुआ, पहले दौर की बातचीत हुई थी। अब चुनौतियां क्या है इस बार? हालांकि डेलीगेशन तो पहुंच गया। अमेरिका की कड़ी शर्तें हैं। अमेरिका चाहता है एटमी हथियार ना बनाए। होर्मुज दोनों तरफ से इस वक्त ब्लॉक है, विश्वास की भारी कमी है। मध्यस्थ की नियत यानी पाकिस्तान की नियत को लेकर तो ईरान पहले से ही सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरीके से अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा गुलाम अब्बास वरिष्ठ पत्रकार भी इस्लामाबाद से जुड़ेंगे, जैसी जानकारी सामने आ रही। लेकिन मनीष, उस वार्ता को लेकर कितनी उम्मीद जाहिर की जाए जिस वार्ता में, जो पहले दौर की वार्ता हुई है, ईरान की तरफ से मोहम्मद बाकिर कालिबाफ नहीं पहुंचे, इधर जेडी वेंस नहीं आ रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ईरान ने पहले ही बोल दिया था, संशय जता दिया था कि जो पाकिस्तान है वो तटस्थ मध्यस्थ तो हो ही नहीं सकता, उसकी नियत ही ऐसी नहीं है। देखिए, ये मामला गंभीर तो था ही, लेकिन अब दिलचस्प भी होता जा रहा है। कहाँ तो राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचने वाले थे, अब जेडी वेंस भी नहीं पहुंचे, और जो जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से उसको लेकर तो पिछली बार जब पाकिस्तान में बातचीत हो रही थी तो ईरानी डेलीगेशन ने इन दोनों को, यानी कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, इन दोनों को कहा था कि ये इजरायली एजेंट है। तो अब उन्हीं इजरायली एजेंट से ईरानी डेलीगेशन को बातचीत करनी है। तो अगर वो बातचीत इन इजरायली एजेंट से की जाएगी तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका नतीजा फिर क्या होना है।
कुल मिलाकर यह है कि ईरान के पर भारी दबाव दिख रहा है और यही वजह है कि ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री वहां पहुंचे हैं। और ये भी एक बड़ा सवाल आ रहा है कि फिर ईरान के संसद के स्पीकर अभी क्यों नहीं पहुंच पाए। तो और कम से कम इस हालात में, जबकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी थी, और तब अगर इस तरह की स्थितियां बनती है जहां पर कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं आ पा रहे, ईरान के संसद के स्पीकर नहीं जा पा रहे हैं, और डेलीगेशन में इजरायली सो कॉल्ड इजरायली एजेंट से आपको बात करनी पड़ रही है, तो इससे तो ये लग रहा है कि युद्ध शुरू होने से पहले जो बातचीत की गंभीरता थी ये इस बार उतनी भी नहीं है। या तो ट्रंप ने कहा है कि भाई अब इसी इजरायली एजेंट से तुम डील करो और इनकी सारी शर्तें मानो, जो कि ईरान मानने को तैयार होगा नहीं। या फिर हो सकता है कि ईरान की तरफ से अभी केवल अरागची को भेजा गया है कि जाओ जाकर एक बार हवा का रुख भाप कराओ। और इन दोनों के अलावा एक जो तीसरी बात दिख रही है जिसकी काफी संभावना है कि आसिम मुनीर दोनों तरफ से कह रहे हैं कि भाई साहब हमने अपना सब कुछ सजा रखा है, बेकार में हमारा बर्बाद हो जाएगा। 15 दिन से हमने इस्लामाबाद बंद कर रखा है। आप सोचिए, केवल ईरान के विदेश मंत्री और इस डेलीगेशन के लिए आपने 15 दिन से इस्लामाबाद में कर्फ्यू लगा रखा है। बिल्कुल कि वहां पर पत्ता नहीं हिल पाया। तो क्या पर्पस है इन सब का? इन सब को देखते हुए ये लग रहा है कि नतीजा तो खैर जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने जो 15 दिन की तैयारियां की है उस खानापूर्ति को करने में बस शामिल होने के लिए दोनों देश के डेलीगेशन पहुंचे हैं।